हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी बाइनरी ऑपरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो उसी में एक्सरसाइज 1.4 का कुछ और क्वेश्चन बच गया है। पिछले वीडियो तक में हमने 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड तक हमने करवा दिया था। एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। 9 का थर्ड तक हो चुका था। 9 का 4 से शुरू करना है। 9 का 4 से शुरू करना है। चलिए आप भी अपना बुक निकाल लीजिए और उम्मीद करते हैं कि हर एक वीडियो को जरूर आप देखते होंगे, तो देखना भी चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, एक सेट दिया हुआ है प्यारे। सेट इक्वल टू क्यू। क्यू मतलब रेशनल यानी परिमेय संख्या, और स्टार का मतलब दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है और फिर आइडेंटिटी भी पता करना है। चलिए आते हैं। लेट फॉर लिख लीजिए, कम्यूटेटिव। फॉर कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव के लिए दो एलिमेंट लगते हैं। तो लेट a इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू q, b इक्वल टू y बिलोंग्स टू q। चलिए अब a स्टार b निकालिए। a स्टार b, तो पहले स्टार का मतलब क्या दिया है? फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। a स्टार b का मतलब है फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, लिखा है ना। तो आप भी यहां फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब अगर b स्टार a निकालोगे तो ये भी फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर मतलब b माइनस a का होल स्क्वायर, और b के जगह पर y है, a के जगह पर x है, तो y माइनस x का होल स्क्वायर। y माइनस एक्स के होल स्क्वायर को आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम ही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, दोनों बात सेम होता है। इसका यह मतलब हुआ कि a स्टार b का जो रिजल्ट है और b स्टार a का जो रिजल्ट है वो दोनों सेम है। a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। जब दोनों सेम है इसका मतलब स्टार इज अ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव स्टार क्या है? कम्यूटेटिव है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या चीज चेक करेंगे? फॉर एसोसिएटिव। अच्छे से दिख रहा है क्या? फॉर एसोसिएटिव, बहुत बढ़िया। आइए, फॉर एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव में हमें तीन एलिमेंट लगते हैं। लेट a इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू q, b इक्वल टू y बिलोंग्स टू q, c इक्वल टू z बिलोंग्स टू q। निकाल लिया जाए a स्टार b स्टार c। पहले ये निकालेंगे तो a स्टार b का मतलब हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार c। अब इसका क्या हुआ? फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर और सेकंड है c इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली सॉल्व करने पर? अगर अच्छे से देखिएगा तो ये सॉल्व करने पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab और -c² का होल स्क्वायर, है ना। यहां भी स्टार लगा हुआ है ना, तो यहां भी फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर होगा। हमने इसको सॉल्व कर दिया, बाकी बगल में लिखा हुआ है। अब इसका सेकंड पार्ट निकालिए, a* b*c, ये कैसे निकलेगा? तो पहले ब्रैकेट का काम करिए। तो b*c का मतलब हुआ b - c का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, करेक्ट है। फिर से स्टार है, तो फिर से स्टार है तो फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट के जगह पर a है और सेकंड के जगह पर b - c, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो पक्का ये दोनों तो बिल्कुल सेम नहीं आएगा, है ना। अगर करके देखना चाहते हो तो कर लो, इसका होल स्क्वायर, है ना। चलो, तो ये है a², अब माइनस अंदर में हो जाएगा b² + c² अब -2bc का होल स्क्वायर। देख लीजिए, ये जो a इधर थोड़ा सा इधर कर लीजिए, हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा। ये जो a*, b*c, इसका वैल्यू ये आया है, और यहाँ वाले a*, b*c का वैल्यू ये आया है, जो दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। हम कह सकते हैं कि स्टार जो है एसोसिएटिव नहीं है। Therefore, star is not associative, ठीक है, स्टार एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। अब हम इसका क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव भी चेक, आइडेंटिटी भी निकालेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। दिख रहा है क्या अच्छे से? हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। 9 का ये कौन था? 4 नंबर। चलो बहुत बढ़िया, सही लिखा हुआ है, हटा दे इसको। अब इसका आइडेंटिटी भी निकालना पड़ेगा। फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था फॉर आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का रूल होता है a*e = a। तो यहां पर a*e का मतलब हो जाएगा a - e का होल स्क्वायर इक्वल टू a। a - e का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a² + e² - 2ae इक्वल टू a, है ना। और अगर यहां आप ठीक से देखोगे तो बिल्कुल यहां से पॉसिबल नहीं है। अगर आप निकालना भी चाहते हो तो देख लो, ये e² - 2ae हो जाएगा इक्वल टू a - a²। आप यहां से e फाइंड नहीं कर पाओगे, है ना, रैशनल के फॉर्म में, क्योंकि ये e जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है, और यहां से e को सॉल्व करने पर एक रैशनल नंबर ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, है ना। अलग बात है यहाँ e एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं आप, -b + √b² - 4ac/2a लगा के। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे इस प्रकार के क्वाड्रेटिक को तो रैशनल नंबर ही देगा। तो यहां पर फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि e जो है हमारा डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका आइडेंटिटी जो है हमारा पॉसिबल नहीं। चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का 4, जल्दी से नोट कर लिया जाए। आइए अब बात करते हैं 9 का 5। चलिए 9 का 5, ओके। तो 9 के 5 में लिखा हुआ है कि फिर से एक सेट पहले लिख लीजिए, सेट इक्वल टू क्यू है, क्यू मतलब रैशनल, यानी परिमाण, और a*b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो ab/4 दिया हुआ है। चलो तो चेक करते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, फॉर कम्यूटेटिव, करेक्ट है।
फॉर कम्यूटेटिव। तो आपको पता है दो एलिमेंट लगता है, लेट ए बराबर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, बी बराबर वाई, वाई बिलोंग्स टू क्यू, देयरफॉर ए स्टार बी निकालिए। क्वेश्चन में स्टार का क्या मतलब है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, यानी एक्स वाई बाई 4। बी स्टार ए भी अगर निकालोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, यानी वाई एक्स बाई 4। अब बिल्कुल दोनों बराबर है, यानी ए स्टार बी जो है बी स्टार ए के बिल्कुल इक्वल है, तो देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव स्टार क्या है, कम्यूटेटिव। बहुत सिंपल था ये, आराम से हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद हम एसोसिएटिव पर बात करेंगे। एसोसिएटिव पर बात करेंगे। फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। लेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्यू, b equal to y belongs to q, c equal to z belongs to q। a स्टार b स्टार c निकालना है। पहले इसका ब्रैकेट का काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करो, i स्टार c हो जाएगा। यहां भी दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करोगे तो a b बाय 4 इंटू सी बाय 4 हो जाएगा, यानी फाइनली हो जाएगा ये ए बी सी बाय 16, ऐसा हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया। अब ये निकालिए, ए स्टार बी स्टार सी निकालिए। ए स्टार पहले ब्रैकेट का काम करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके करो 4 से डिवाइड, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो a इंटू बी सी बाय 4, अब बाय 4, दोनों को मल्टीप्लाई किए 4 से डिवाइड, ये भी कितना हो जाएगा ए बी सी बाय 16। देख लीजिए दोनों सेम आ गया, इसका मतलब स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव है। चल स्टार एसोसिएटिव हो गया, बहुत बढ़िया, सही, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसका हमें आइडेंटिटी भी निकालना है, तो यहीं पर निकाल लेते हैं बगल में। चलिए आइडेंटिटी, दिख रहा है क्या अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया, ओके। फॉर आइडेंटिटी, फॉर आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का रूल ए स्टार ई बराबर ए, तो ए स्टार ई मतलब ए ई बाय 4 हो जाएगा इक्वल टू ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बाय क्रॉस करोगे तो ई बराबर 4, आंसर आ गया। और 4 बिल्कुल से रेशनल नंबर होता है, आप चाहो तो इसका उल्टा भी निकाल के देख लो, ई स्टार ए बराबर भी ए, तो ई स्टार ए का मतलब भी कितना हो जाएगा ई ए बाय 4 इक्वल टू ए, फिर से ए और ए कट जाएगा तो ई इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से इस बार हमारा आंसर आ रहा है 4, इसका मतलब इस बार आइडेंटिटी एलिमेंट 4 होगा, इस बार आइडेंटिटी एलिमेंट 4 होगा, और 4 रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल सही है। चल पॉज करके नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नाइन का 6 चल रहा है। ए स्टार बी, पहले सेट लिख लीजिए,
सेट इक्वल टू क्यू, क्यू इक्वल टू रेशनल, यानी परिमेय दिया हुआ है। चल ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर, है ना। चलिए इसका चेक करना है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। फॉर कम्यूटेटिव, ठीक है, लेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्यू, बी इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू क्यू, तो देयरफॉर ए स्टार बी कितना होगा बताइए। इस बार स्टार का क्या मतलब है, फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर। देख लो स्टार का क्या मतलब है, फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट एक्स है सेकंड वाई, ठीक है। फिर बी स्टार ए का क्या मतलब होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर, यानी बी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये y और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल दोनों सेम नहीं है, मतलब ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार कम्यूटेटिव नहीं है, समझे। स्टार का मतलब समझिएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर है, तो ए बी का वैल्यू निकाले, बी ए का वैल्यू निकाले, सेम नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव निकालेंगे। फॉर एसोसिएटिव, चलो तो एसोसिएटिव के लिए लेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्यू, b इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू क्यू, c इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू क्यू। तो a स्टार b स्टार c, पहले ब्रैकेट का काम करो, रूल क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर हो गया, फिर यहां भी फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर यही हो जाएगा। अब ये निकालो, ए स्टार बी स्टार सी कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो ए स्टार यहां कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। अब ये फर्स्ट इंटू सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर, तो फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी का पावर 4। ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो स्टार का क्या मतलब है, फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब देखिए ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं है, ये वैल्यू कुछ और है, ये वैल्यू कुछ और है, इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, है ना। अब इसका आइडेंटिटी कह रहा है निकालने के लिए, तो आइडेंटिटी तो ऐसे भी नहीं होता क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया है ना। फिर भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है। फॉर आइडेंटिटी, चलिए ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए, तो ए स्टार ई का मतलब ए इंटू ई स्क्वायर बराबर ए, तो ये से ये कट गया, कितना आ जाएगा बताइए, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ई इक्वल टू आपको लग रहा होगा कि प्लस माइनस 1 आया, लेकिन जब इसका उल्टा चेक करके देखिए तो ई स्टार ए इक्वल टू ए, यहां क्या हो जाएगा, ई इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। अब यहां देखिए, अब यहां जो है वो e बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे ए, अगर एक ए काट भी दीजिएगा तो e बराबर हो जाएगा 1 बट्टे ए, है ना। तो देख लीजिए तो क्या ये हर एक प्रकार के रेशनल नंबर के लिए पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। जीरो के लिए तो अनडिफाइंड ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ ए रेशनल है, या आप जो भी है वो सब रेशनल है,
है ना। तो आप यहां से ए और यहां से ए जो काटे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, उधर वाला और यहां भी रेशनल जीरो के लिए पॉसिबल नहीं है आइडेंटिटी एलिमेंट। और ऐसे भी आपको देखना चाहिए कि ऊपर वाले से दो दो वैल्यू आ रहा है, नीचे वाले से कोई एक वैल्यू आ रहा है ना। सही है क्या? ई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना दिया है? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ई बराबर ऊपर से प्लस माइनस 1 आया और नीचे से ए स्क्वायर, अच्छा, ओहो सॉरी, ये जो वैल्यू है ये थोड़ा सा ऐसे होगा, एक सेकंड, ये ऐसे होगा, ये ए हो जाएगा, ए ई बराबर ए हो जाएगा, ई बराबर ए हो जाएगा, ई बराबर ए हो जाएगा। है सभी रेशनल नंबर के लिए पॉसिबल है क्या? सभी के लिए ऐसे भी एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो पॉसिबल तो आइडेंटिटी ऐसे भी नहीं होगा। लेकिन एक बार वापस फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर करेंगे, यहां से ए और ए अगर काट दो तो ई स्क्वायर बराबर 1, यानी ई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1। और यहां से अगर ई स्टार ए बराबर निकालो तो ए ई इंटू ए स्क्वायर। अच्छा ये उल्टा हो गया, देखो यहाँ ए दिख रहा है, वही तो कह रहे गड़बड़ क्या हो रहा है भाई, यहीं पे गड़बड़, यहीं पे गड़बड़ है, यहीं पे। तो ये है ई बराबर ए बट्टे ए स्क्वायर ना होगा, वही तो गड़बड़ चेक करे तो गड़बड़ क्या है ये। तो भैया ये सभी रेशनल नंबर के लिए आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है, जैसे जीरो के लिए फ्लॉप कर जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि सभी रेशनल नंबर के लिए ई जो है एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो आप सिंपल लिखेंगे ई डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, सबके लिए पॉसिबल नहीं होने वाला। दो रीजन है इसका, है ना, दो रीजन। यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। पहला रीजन है कि एक तो कम्यूटेटिव नहीं है, और दूसरा रीजन है हर एक के लिए आइडेंटिटी पॉसिबल भी नहीं है। तो आइडेंटिटी पर बात तो तभी आप करिएगा जब वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते, बाकी रूल तो कुछ भी करना बेकार ही है। अगर हम ये नहीं भी करते, लिख देते कि हमारा स्टार कम्यूटेटिव नहीं है इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी सही था। और अगर ऐसे कर भी दिए तो आप देखो यहां से कुछ आ रहा है, यहां ए के लिए फ्लॉप कर जाएगा, ए के लिए डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, अनडिफाइंड कर जाएगा। तो आप मेन यही याद रखिएगा, अगर स्टार कम्यूटेटिव नहीं हुआ तो आइडेंटिटी भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नोट कर लीजिएगा। तो 9 और 10 क्वेश्चन एक साथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, कर लिए? चल 11, चलिए 11 बढ़िया सवाल, एक बढ़िया क्वेश्चन है 11, ठीक है। इस बार जो आपको सेट दिया हुआ है वो A बराबर n क्रॉस n है। n क्रॉस n मतलब इस टाइप का है, 1 1 1 2 इस प्रकार का है। बहुत कुछ हो सकता है, 1 3 बहुत कुछ हो सकता है, बहुत इस प्रकार से इस बार एलिमेंट है आपका। और उसके ऊपर स्टार का मतलब दिया है A, B स्टार C, D बराबर, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड किया है A प्लस C, और सेकंड को सेकंड से ऐड किया है B प्लस D, ये दिया हुआ है, ठीक है। A प्लस C B प्लस D, ठीक है। ये दिया है सेट, ये दिया है स्टार का मतलब। अब आपको क्या करना है, इसका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, फॉर
कम्यूटेटिव। चलिए इस बार डायरेक्ट करते हैं, है ना, डायरेक्ट करते हैं। ए एक्स और वाई मान लिए हैं, बहुत बिना माने काम करता है, आप समझ रहे हैं। चलिए तो ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, पहले ये निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करोगे ए प्लस सी, और सेकंड को सेकंड से ऐड करोगे बी प्लस डी, ये हो गया। अब इसका उल्टा करो, अब इसका उल्टा करो, मतलब सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी, ये निकालो, है ना। इस पूरे को ए समझो, इस पूरे को बी समझो, तो ए स्टार बी निकाल लिए, अब बी स्टार ए निकाल रहा है। इसको ए समझो और इसको बी समझो, तो ए स्टार बी निकाल लिया, बी स्टार ए निकाल रहा है। तो स्टार का क्या मतलब है, पहला को पहला से जोड़ना है और दूसरा को दूसरा से जोड़ना है, तो जोड़िए। तो पहला को पहला से जोड़ोगे तो सी प्लस ए होगा, और दूसरा को दूसरा से जोड़ोगे तो डी प्लस बी होगा। इसी को आप सीधा करके देखो तो सी प्लस ए मतलब ए प्लस सी है, और डी प्लस बी मतलब बी प्लस डी है। देख लो, ये और ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब कह सकते हैं कि स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, है ना। मेन स्टार ही है, इसका मतलब समझ जाना है आपको। इसका मतलब क्वेश्चन में दिख रहा है कि फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करना है, सेकंड को सेकंड से ऐड करना है। तो भैया हमने कम्यूटेटिव प्रूफ कर दिया। अब आइए एसोसिएटिव पे बात करते हैं। फॉर एसोसिएटिव, सॉरी, चलो एसोसिएटिव में आपको पता है 3 एलिमेंट लगता है। इस बार 3 एलिमेंट इस ढंग से लीजिएगा, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार एल कॉमा एम, ऐसे करके। ये पूरा ए के जगह पर है, ये पूरा बी के जगह पर, और ये पूरा सी के जगह पर है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो निकालिए, पहले ब्रैकेट का काम कीजिए। तो फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करोगे तो ए प्लस सी, सेकंड को सेकंड से ऐड करोगे तो बी प्लस डी। अब ये स्टार एल कॉमा एम करो। फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करोगे तो ए प्लस सी प्लस एल, और सेकंड को सेकंड से ऐड करोगे तो बी प्लस डी प्लस एम, ये आया, हो गया। चलिए अब इसका उल्टा करके देखिए, ब्रैकेट दूसरी जगह लगा के देखिए, मतलब ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार एल कॉमा एम। अब ये निकाल के देखते हैं। ये पूरा ए है, ये बी है, ये सी है। अभी ब्रैकेट बी और सी के बीच लगा हुआ है, ठीक है। तो ए कॉमा बी स्टार, पहले इसका काम कीजिए। तो फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कीजिएगा तो सी प्लस एल, सेकंड को सेकंड से ऐड कीजिएगा तो डी प्लस एम। अब हो गया। अब इसका निकालिए। तो फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कीजिएगा तो ए प्लस सी प्लस एल, और सेकंड को सेकंड से ऐड कीजिएगा तो बी प्लस डी प्लस एम। देख लीजिए, है ना, क्या ये दोनों सेम आ गया? बिल्कुल। देखिए, जो चीज ये लिखा है वही चीज ये लिखा है, मतलब कह सकते हैं कि स्टार, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, समझे। इस बार एलिमेंट लेने का तरीका थोड़ा अलग था। ये पूरा ए की तरह, ये पूरा बी की तरह, ये पूरा सी की तरह। इसका रूल लगा दिए, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करके, सेकंड को सेकंड से ऐड करके, फिर ये बच गया। फिर यहां रूल लगा दिए, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करके, सेकंड को सेकंड से ऐड करके। फिर यही चीज लिखिए, बस ब्रैकेट इन दोनों के बीच डाल दिए, इन दोनों के बीच। तो पहले फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड किया, ये आ गया, सेकंड को सेकंड से ऐड किया, ये आ गया। फिर अब इसमें रूल लगा दिए, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड किए, सेकंड को सेकंड से ऐड किया, ये आ गया। तो भैया वैल्यू सेम आ गया था। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया एसोसिएटिव भी और कम्यूटेटिव भी। एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का, आइडेंटिटी भी फाइंड करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। चलो,
ओके चलिए। अच्छा यहां ये सब, अरे भाई चलिए ठीक है। फॉर आइडेंटिटी की बात करते हैं। फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी का रूल क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ए होता है। तो यहां जो ए लीजिएगा वो ऐसे लीजिएगा, यहां जो ए लीजिएगा चलो वो A1 कॉमा A2 करके ले लीजिए, और जो ई लीजिएगा वो E1 कॉमा E2 करके ले लीजिए। यहां का ए ऐसे आएगा, ई ऐसे आएगा, बराबर ए मतलब A1 कॉमा A2। ठीक है, अब स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करोगे A1 प्लस E1, सेकंड को सेकंड से ऐड करोगे A2 प्लस E2, अब बराबर A1 कॉमा A2। अब ये और ये बराबर है, तो बराबर का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट वाला बराबर होगा फर्स्ट से, फर्स्ट वाला बराबर होगा फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट वाला बराबर होगा फर्स्ट से, मतलब A1 प्लस E1 इक्वल टू A1 हो जाएगा। सेकंड वाला बराबर होगा सेकंड से, मतलब A2 प्लस E2 बराबर हो जाएगा A2। सही है, ये इससे कट गया तो E1 बराबर आ गया 0, ये इससे कट गया तो E2 बराबर 0 आ गया। यानी जो E1 कॉमा E2 आया वो 0 कॉमा 0 आया। लेकिन आपको पता है यहां जो भी चीज हो रहा है वो n क्रॉस n में हो रहा है। किस में हो रहा है, n क्रॉस n में हो रहा है, और n क्रॉस n में कभी भी 0 कॉमा 0 नहीं आ सकता है। तो सिंपल लिखेंगे नॉट पॉसिबल। n क्रॉस n सेट के ऊपर काम करना था, और n क्रॉस n में कभी भी 0 कॉमा 0 नहीं आ सकता है। क्या लगता है आपको, कभी भी लगता है कि n क्रॉस n में 0 कॉमा 0 आएगा? कभी नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं। तो E1 कॉमा E2 का वैल्यू 0 कॉमा 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब इसका आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 11 नंबर, बहुत बढ़िया। 12 की बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट एक सेट दिया हुआ है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, और एक स्टार का मतलब दिया है ए स्टार ए बराबर ए। तो कह रहा है कि बताइए कि क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल है। अब इसके बारे में कहा गया है कि ए स्टार ए का वैल्यू ए आना चाहिए। ठीक है, तो ये पता है, थोड़ा ठीक से देखो, जैसे अगर 2 स्टार 2 पूछा जाए तो 2 आ जाएगा, सही बात है। 3 स्टार 3 पूछा जाए तो 3 आ जाएगा, सही बात है। 4 स्टार 4 पूछा जाए तो 4 आ जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर 2 स्टार 3 पूछ दिया जाए, इसका आंसर कैसे निकालोगे? या 4 स्टार 5 पूछ दिया जाए, कैसे निकालोगे? या 5 स्टार 6 से पूछ दिया जाए, आंसर कैसे निकालोगे? मतलब इस सेट के ऊपर ये जो स्टार का मतलब है वो प्रॉपर ढंग से नहीं है, मतलब सभी प्रकार के एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं है। ये तब तक ही वैलिड है जब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम होगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट अगर सेम नहीं हुआ उसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है ना, है ना, कोई रूल नहीं है इसका, कोई रूल नहीं दिया है क्वेश्चन में, कोई रूल नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये दिया गया स्टार का मतलब जो है उतना प्रॉपर नहीं है, है ना,
मतलब हर एक प्रकार के एलिमेंट का आंसर निकाल के दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सेम एलिमेंट का आंसर निकाल के दे सकता है, डिफरेंट वाले का तो पता नहीं। तो ये आंसर होगा जैसे लिखा हुआ है। क्या इसके बारे में कह सकते हैं? तो भैया ये फॉल्स कहलाएगा, है ना, फॉल्स कहलाएगा, उचित नहीं है, ठीक है, फॉल्स कहलाएगा, फॉल्स। सबके लिए रूल लागू नहीं हो रहा है, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, 12 की सेकंड की, 12 का सेकंड, 12 के सेकंड में कह दिया है कि स्टार कम्यूटेटिव है, स्टार कम्यूटेटिव है। तब कह रहा है कि बताइए क्या ये दोनों सेम है? ए स्टार बी स्टार सी बराबर सी स्टार बी स्टार ए। ये पता करना है कि क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान सुनिएगा अच्छे से। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार कम्यूटेटिव है, तो बताइए कि क्या ये बराबर ये होगा? देखते हैं करके, आइए करके देखते हैं। LHS, LHS में लिखा हुआ है ए स्टार बी स्टार सी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। जब अगर कम्यूटेटिव है तो उल्टा तो कर ही सकते हैं। कम्यूटेटिव है तो ए स्टार बी को बी स्टार ए लिख सकते हैं, मतलब इस पूरे को ए मानो, इस पूरे को बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो इसका उल्टा कर सकते हैं। उल्टा मतलब बी स्टार सी पहले लिखा जाए और स्टार ए लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक काम और कर सकते हैं, जब कम्यूटेटिव है तो बी स्टार सी को भी उल्टा कर सकते हैं, मतलब सी स्टार बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो देख लो, हमने LHS को सॉल्व किया तो बिल्कुल RHS के जैसा आ गया, मतलब ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू है। 12 का सेकंड ट्रू है। समझे क्या किया? इसको A मान के और इस पूरे को B मान के पलट दिए, ये इधर लिख दिए, ये इधर लिख दिए। पलट इसलिए सकते हैं क्योंकि स्टार कम्यूटेटिव है। फिर इस अंदर वाले को भी पलट दिए, पलट सकते हैं क्योंकि स्टार कम्यूटेटिव है। तो हमने LHS को सॉल्व किया तो आंसर RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब ट्रू है ये। 12 का सेकंड ट्रू है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज का 13 नंबर क्वेश्चन में फिर से एक सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है n यानी नेचुरल नंबर, और स्टार दिया है a स्टार b इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। तो कह रहा है कि बताइए, ऑप्शन है कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में से क्या है, पता करना है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, ये तो तुरंत पता चल जाएगा, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के हिसाब से अगर a स्टार b निकालते हो तो वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब आ रहा है। पहले स्टार को समझ लो, स्टार का मतलब हुआ दोनों को क्यूब करके जोड़ना, स्टार का मतलब हुआ दोनों को क्यूब करके जोड़ना। तो भैया b स्टार a निकालोगे तो हो जाएगा b क्यूब प्लस a क्यूब, और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो a स्टार b और b स्टार a सेम आ गया। इसका मतलब स्टार को अरे इसको लिख सकते हो ना भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो जब दोनों सेम हो गया मतलब स्टार कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं, है ना, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव अगर एसोसिएटिव चेक करना चाहते हो तो a स्टार b स्टार c निकालो। पहले इसका काम करो तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब स्टार c। अब इसका काम करो, अब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसका मतलब हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का होल क्यूब अब प्लस c क्यूब, ये हो जाएगा। ये फर्स्ट है तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। अब वो निकाल के देखिए, a स्टार b स्टार c, तो पहले ब्रैकेट का काम करोगे तो a स्टार, इसका कितना हो जाएगा b क्यूब प्लस c क्यूब हो जाएगा। अब ये फर्स्ट है और ये पूरा सेकंड है,
तो फिर से फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, यानी बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। क्या लगता है ये और ये सेम है? नो सर, इसका मतलब स्टार नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हमने आपको खत्म कर दिया ए टू जेड। ओके, यानी बाइनरी ऑपरेशन खत्म, बाइनरी ऑपरेशन खत्म, ठीक है। अब यहां एक बहुत ही प्यारा टेबल आपके लिए लाया है, देख लीजिए, ये याद रखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। एक फंक्शन f है जो a से लेकर के b में है, और फिलहाल 3 केस पे बताए हैं। मान लीजिए a में नंबर ऑफ एलिमेंट और b में नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम है जो n के बराबर है। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। कोई फंक्शन है f जो a से लेकर के b में है, a को आपको पता है डोमेन कहते हैं, b को कोडोमेन, इसको प्रांत, इसको सहप्रांत। तो डोमेन में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट कोडोमेन में है। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बराबर हो जाएगा n का पावर n। नंबर ऑफ वन फंक्शन यानी एक फलन हो जाएगा n का फैक्टोरियल। देखो डोमेन और कोडोमेन में नंबर सेम है, संख्या सेम है, जिसको हम n माने हैं, उसके लिए ये रूल लागू है। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन हो जाएगा n का पावर n माइनस n का फैक्टोरियल। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा n का फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हो जाएगा n का पावर n माइनस n का फैक्टोरियल। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, कर लिए? चलिए अब ये देख लीजिए, ये वाला भी देख लीजिए। अब इसमें क्या है कि डोमेन में p एलिमेंट है और कोडोमेन में q एलिमेंट है। प्रांत में p अवयव है, सह प्रांत में q अवयव है। तो डोमेन में ज्यादा है, p का वैल्यू ज्यादा है, q का वैल्यू कम है। और फंक्शन कहां से कहां तक है? a से लेकर के b तक में, a से लेकर के b तक में। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना बड़ा आसान होता है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होता है राइट का पावर लेफ्ट। तो a से b में अगर फंक्शन a से b में है तो b राइट में है और a लेफ्ट में है, तो राइट का पावर लेफ्ट डाल दो। राइट में कौन है? b। तो b का नंबर पहले लिखो बेस में, और a का नंबर लिखो पावर। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि फंक्शन अगर a से b में है तो b वाले को, मतलब राइट वाले को बेस में लिखो और लेफ्ट वाले को पावर में लिखो। तो b में एलिमेंट है q, तो q लिखा है बेस में, और a में एलिमेंट है p, तो p लिखा है पावर में। तो जहां फंक्शन जहां से जहां को रहेगा, है ना, लेफ्ट से राइट, अगर m से लेकर के, अगर मान लो फंक्शन अगर c से लेकर के d तक में है, तो d का नंबर बेस में लिखाएगा और c का नंबर पावर में लिखाएगा। d का नंबर बेस में और c का नंबर पावर में, मतलब राइट का पावर लेफ्ट हो जाएगा, राइट का पावर लेफ्ट हो जाएगा, राइट का पावर लेफ्ट हो जाएगा, हमेशा राइट का पावर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करते समय। अब ये जो भी डेटा है वो तब है जब डोमेन में एलिमेंट ज्यादा हो, कोडोमेन में कम हो। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन 0 होगा, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन q का पावर p, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के बराबर होगा। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का ये फॉर्मूला है, q का पावर p माइनस qc1 इंटू q माइनस 1 का पावर p प्लस q2c qc2 इंटू q माइनस 2 का पावर p माइनस qc3 q माइनस 3 का पावर p। इस तरीके से तब तक चलना है जब तक कि 0 ना आ जाए। आराम से सुनना, देखो कैसे है। पहले q का पावर p, q मतलब b और p मतलब a, तो q का पावर p लिखे, फिर माइनस qc1 लिखे, तो जितना लिखेंगे उतना q में से माइनस करके p पावर में डालेंगे। ठीक है, qc2 लिखे, तो जितना लिखे c के नीचे उतना q में से माइनस किए, फिर पावर में लिखे। qc3 लिखे, ठीक है, तो c के नीचे जितना लिखे q में से उतना माइनस किए,
अब पावर में p लिखे, असाइन अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे, अब तब तक चलना है जब तक कि जीरो ना हो जाए। एक बार फिर से सुनो, q का पावर p माइनस QC1, तो c के नीचे 1 है तो q माइनस 1 पावर p, QC2 c के नीचे 2 है तो q माइनस 2 पावर p, QC3 c के नीचे 3 है तो q माइनस 3 पावर p। कहां तक जाना है? जब तक कि वो जीरो ना हो जाए। तो ये उसके लिए डेटा है जिसका डोमेन ज्यादा हो, कोडोमेन कम हो। खड़िए नोट जल्दी से। अब एक टेबल और है, ये वाला देख लीजिए। अब ये है जब डोमेन में कम हो, कोडोमेन में ज्यादा हो, डोमेन में कम हो, कोडोमेन में ज्यादा हो। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो वही होगा राइट का पावर लेफ्ट। तो राइट में राइट का पावर लेफ्ट मतलब ए से बी है तो बी का नंबर बेस में रहेगा और ए का नंबर पावर में रहेगा, तो क्यू का पावर पी होगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जब भी निकालना होगा तो राइट के नंबर के पावर में लेफ्ट के नंबर का पावर डाल देना, है ना। जैसे अगर मान लीजिए ए से बी है तो बी के नंबर जो होगा वो बेस में लिखाएगा और ए का जो नंबर है वो पावर में लिखाएगा। यहां कौन ज्यादा है? डोमेन कम है, कोडोमेन ज्यादा है। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन हो जाएगा QCP, P का फैक्टोरियल, फॉर्मूला याद रखेगा डायरेक्ट। नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन हो जाएगा Q का पावर P माइनस QCP इंटू P का फैक्टोरियल। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएगा और नंबर ऑफ इनटू फंक्शन Q का पावर P हो जाएगा। तो 3 प्रकार का भी हम आपको टेबल दे दिए हैं। जैसा क्वेश्चन आ जाएगा वैसा आप रूल लगा करके फॉर्मूला याद रखिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर कुछ एग्जाम्पल अगर हम आपको करा दे, अगर हम आपको 1-2 एग्जाम्पल करा दे, देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा रहा, मान लीजिए एक फंक्शन है f जो a से लेकर के b तक में है ना, और मान लिया जाए कि a में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a जो है मान लेते हैं 3 है और b में मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 4 है, ठीक है। तो पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, फलनों की संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ फंक्शन, फलन की संख्या। तो नंबर ऑफ फंक्शन निकालना तो ये आसान है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन लिख दो, अच्छा रहेगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ये तो निकालना आसान है। ए से बी में जा रहा है तो राइट का पावर लेफ्ट लिखाएगा, राइट का पावर लेफ्ट लिखाएगा। तो राइट में कौन है? बी, तो बी का पावर बी 4 है और लेफ्ट में कौन है? ए कितना है? 3, तो 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 64। हमेशा आप देखो, हमेशा जो है ना, अगर फंक्शन ए से बी में जाता है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो बी का पावर ए लिखाता है, बी का पावर ए लिखाता है। अगर इसी में अगर आपसे बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ वन फंक्शन बताइए कितना होगा, तो नंबर कौन ज्यादा है? देख लो इसमें, डोमेन कम है, कोडोमेन ज्यादा है। डोमेन कम है, कोडोमेन ज्यादा है, बताइए। डोमेन कम है, कोडोमेन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ वन का फॉर्मूला क्या होता है? QCP इंटू P का फैक्टोरियल, लिख लो, QCP इंटू P का फैक्टोरियल, ठीक है। Q किसको कहा जाता है? Q कहा जाता है B वाले को और P A वाले को। रखो सबका वैल्यू, तो Q का वैल्यू कितना है? 4, P का वैल्यू कितना है? 3, आई इंटू P का वैल्यू 3 है, 3 का फैक्टोरियल। 4C3 सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस r, तो 1 बचेगा, इंटू r मतलब 3 बचेगा, और 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा फैक्टोरियल। तो बेसिक चीज आप जानते हैं। 4 का तोड़ोगे फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 पे रुक जाते हैं, जहां मन करे फैक्टोरियल को वहां पे रोक सकते हैं। नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, इंटू 3 का फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब बगल में 6 है, ये कट जाएगा तो 4 आ गया और ये 6, कितना आ जाएगा? 24। आंसर कितना आ जाएगा? 24।
अरे भैया एक फॉर्मूला होता है NCR बराबर फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r, ये होता है NCR का फॉर्मूला, ये होता है। तो वही फॉर्मूला यहां हम 4C3 में लगा दिए, n के जगह पे 4 है और r के जगह पे 3 है। तो देखो फैक्टोरियल n था लिखा हुआ है, n माइनस r लिखा है ना, तो 4 में से 3 गया 1 इंटू r मतलब 3। 4 का फैक्टोरियल तोड़े, फैक्टोरियल जब भी तोड़ते हैं तो अंदर वाला लिख लेते हैं और एक कम होते रहते हैं। तो 4 से 1 कम 3, और जहां आपको रुकने का मन करे रुक सकते हो, वापस लगा देना फैक्टोरियल। तो 4 के बाद 3, 3 पे लगा दिए फैक्टोरियल, इसलिए लगाया क्योंकि नीचे में भी 3 था, कट जाता, हो गया। अब बगल में कौन बचा था, 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब तोड़ते तोड़ते 1 तक जा सकते हो। जैसे 3 का निकालना है फैक्टोरियल, तो अंदर में 3 लिख लीजिए और कम होते होते 1 तक चले जाइए। तो 3 का आ गया फैक्टोरियल कितना, 6 आ गया। तो सब कट के 24 आंसर आ गया। कंफ्यूज मत होइएगा। फैक्टोरियल का सिंबल 2 टाइप का होता है, फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो देख लीजिए, कहने का ये मतलब हुआ आपको हम एक 3 फॉर्मूला दे दिए, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा फॉर्मूला आप याद रखिएगा और उस अनुसार अपना आंसर रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू पुट करना है, हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से पूरे तरीके से हमारा फंक्शन, रिलेशन और बाइनरी खत्म हो गया, A to Z पूरा हमने खत्म कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट टेबल हम आपको दे दिए हैं 3 प्रकार का, इन तीनों टेबल को अच्छे से आप याद रखिएगा, है ना। फॉर्मूला बस याद रखिएगा, बड़ा से बड़ा एग्जाम में केवल फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आता है, आप बना लीजिएगा। चलिए मुलाकात करते हैं फिर से अब एक नए चैप्टर के साथ, देखते हैं क्या स्टार्ट किया जा सकता है ना। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए। फंक्शन खत्म हो गया आपका, रिलेशन खत्म हो गया, बाइनरी खत्म हो गया। बाइनरी जो एकदम मतलब ऐसा टॉपिक होता है जो सब जो इग्नोर वाला रहता है, लेकिन उसको भी हमने करवा दिया, ठीक है। चलिए खूब मन लगा के पढ़िए, और अगर अच्छा लगता हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी पढ़िए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।